हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल के आह्वान पे और अपने नेता लालू जी और तेजस्वी जी के आह्वान पे किसान हित के लिए हम लोग प्रखंड मुख्यालय पे पूरे बिहार में हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब चूंकि हमको लगा था कि किसान की बात है, किसान जुटेंगे, लेकिन पता नहीं बिहार के किसानों को, आम आवाम को क्या हो गया है। कोई भी चीज़ पे सड़क पे लोग जो है उतरना पसंद ही नहीं करते। और यही वजह है कि जो तमाम अधिकारी हैं बिहार में, चाहे वो थाना हो, अफसर हो, उनकी जो है मनमानी चल रही है। अब चूंकि सब जानते हैं कि बिहार किसान प्रधान राज्य है, सबसे ज़्यादा बिहार में गरीब किसानों की आबादी है। एक तरफ जो है पूरा आधा बिहार बाढ़ के चपेट में रहता है और दूसरा जो इलाका है वो लगातार सुखाड़ के चपेट में रहता है। किसानों के पास बिजली दिया गया, गांव में बिजली दी गई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि देश के वैसे व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए बिहार में और पूरे देश में स्मार्ट मीटर की शुरुआत हुई। देश के तमाम राज्यों ने विरोध किया है, लेकिन हमारे मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी को पता नहीं क्या हो जाता है। और बिजली मंत्री हैं विजेंद्र यादव। हम बैठे हुए थे राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में, बिजली मिनिस्टर ने टेलीफोन किया प्रदेश अध्यक्ष हमारे राज्य जी को, स्मार्ट मीटर में क्या गड़बड़ी वाकई तू प्रदर्शन करवा। विजेंद्र बाबू, आप इतने पुराने हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं, या तो आपकी उम्र हो गई इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं, या तो आपको किसानों के प्रति दर्द नहीं। देश में बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें बिजली में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट अगर कोई राज्य कमा रहा है तो वो बिहार राज्य कमा रहा है। अब इसकी वजह क्या है भाई? कहीं तो गड़बड़ियां हैं। आप गांव में जाके बिजली काट देते हैं, आप कहते हैं कि बिजली बिल जमा नहीं किया। एक बेचारा गरीब अगर कोई व्यक्ति टोका फंसा ले और जाएगा बिजली का अधिकारी और बिना 5 लाख 3 लाख का उसको 1 रुपया कम फाइन नहीं करता है। गरीब आदमी अगर कोई आटा का चक्की चला रहा है, गलती से मीटर अगर जल गया और छापा अगर मार दिया तो 5 रुपया 10 रुपया आटा पीसने का मजदूरी, उसको 5 लाख रुपया बिजली का पेनाल्टी लगता है। ये काली कमाई है बिहार सरकार की, लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता। पता नहीं आंदोलन मर गया, क्या हो गया लोगों के मन में। मन एक अगर आंदोलन करने की बात हो तो 3 दिन तक हम लोग सब परेशान रहते हैं। जब तक आम आवाम इनके तानाशाही रवैया को नहीं अगर तहस नहस करिएगा, सड़क पे नहीं उतरिएगा, तो इनकी मनमानी चलते रहेगी और भुगतने के लिए तैयार हम लोग रहिए। अब गरीब बेचारा किसान काम कर रहा है, अब 4 महीना बाढ़ के चपेट में रहेगा। अब बताइए वो 4 महीना बाढ़ में बेचारा 1 रुपया कमाएगा नहीं, तो जब कमाएगा नहीं तो बिजली का रिचार्ज कहाँ से करेगा। और जब पहले बिल आता था तो 4 महीना अगर जमा नहीं किया, 5वां महीना बेचारा दिल्ली बम्बई जाके कमा करके और बिल अपना भुगतान कर देता। अब तो 4 महीना उसको अंधकार में रहना है, बेचारा 1 रुपया नहीं कमाएगा। और हम लोगों ने लगातार प्रयास किया बिजली मिनिस्टर से, मुख्यमंत्री जी से, कि आप जो है बिहार के हालात को देख करके और कोई डिसीजन आपको लेना चाहिए। लेकिन भाई ये देश का पहला राज्य का मुख्यमंत्री है जो किसी जनता की बात को नहीं सुनता है। इतिहास का पन्ना उलटिएगा, यह पहला चीफ मिनिस्टर है जो कभी आज तक आम जन की बात नहीं सुनते, ये अधिकारियों की ही बात सुनते हैं। अधिकारी अगर उनको कह दे कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज दिन नहीं रात है, कहेंगे चलो 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 रात है रात है रात है।
यही करते रहते हैं वो। तो सबको एकजुट रहना चाहिए। स्मार्ट मीटर का लोकतंत्र का एक ये खूबसूरत नज़ारा होता है कि अगर कोई सरकार गलत कर रही है तो हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। हम रोक नहीं सकते हैं लेकिन विरोध जता सकते हैं। और हमको जो अधिकार मिला है वोट का, उसमें पता नहीं क्या हो जाता है लोगों को। 5 साल चुप रहेगा, इलेक्शन आएगा तो उसका दुश्मनी उससे, उसका दुश्मनी उससे, तो धरना प्रदर्शन से कोई मतलब रहेगा? अरे बदला लेने का समय 5 साल में आता है, सरकार से बदला लेना चाहिए। जनप्रतिनिधियों का क्या काम होता है? जनप्रतिनिधि जब कोई चुनाव जीत के जाते हैं, उनकी जिम्मेवारी होती है सदन के अंदर आम जन की आवाज को सरकार को अवगत करा दी। यही ना जनप्रतिनिधि का काम है। हम लोग बताते हैं सदन में, एक बात कोई विपक्ष का सुनने के लिए तैयार नहीं होता है सरकार के लोग। और इतना लंबा समय जनता ने दिया उसको, तो मुझे लगता है कि यह तानाशाही रवैया को आप रोक नहीं पाइएगा। सब मिल करके, और आने वाला समय जो है 2025 में, उसमें भाई परिवर्तन लाना पड़ेगा। नहीं लाइएगा तो हम रहें, चाहे रामलगन जी रहें, चाहे बिरजू जी रहें, विजय जी रहें, कोई फर्क फिर सरकार को नहीं पड़ेगा। पहले इतना हम लोग देखते थे, पिताजी के ज़माने में कोई बात होता था तो तुरंत धरना प्रदर्शन, यहाँ आके बोलेगा विधायक जी, सीवर गया। लोगों के मन में कोई आंदोलन नहीं। और आंदोलन के बदले क्या हो गया? खाली का एक दूसरे का शिकायत। फेसबुक जो आ गया ना, इस सब आंदोलन को समाप्त कर दिया। जहाँ कोई गांव में और एगो फोटो खिंचाएगा पट से फेसबुक पे, अरे भैया किससे मिल रहे हो, नहीं मिल रहे हो। इसलिए पार्टी ने आह्वान किया है कि हम लोग स्मार्ट मीटर का विरोध करेंगे। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और हो सकता है पार्टी का निर्देश आएगा, आगे हम लोग गया शहर बंद करेंगे, पूरा बिहार करेंगे, सड़क पर उतरेंगे। समझ गए? आंदोलन का इतिहास होना चाहिए। हमने कहा एक बार तेजस्वी यादव से, ऐतिहासिक आंदोलन करिए, हम बताते हैं कैसे होगा। कहीं बताइए तो कैसे होगा? हम तो पूरा बिहार के एक सड़क पे भैंस बांध देंगे, जरा देखिए कौन हटा देता है। इससे बड़ा आंदोलन होगा देश? लाठी चलाइएगा, बांध देंगे जानवर एक एक सड़क पे, पूरा का पूरा बंद हो जाएगा, पूरा बिहार चक्का जाम हो जाएगा। तो वो समय आ गया है, करना पड़ेगा। नहीं करिएगा, आपस में खाली इतना द्वेष की भावना हो गई है। और इसी के चलते आज तानाशाही सरकार अपना जो मन में होता है वो करेगा। इसलिए सबसे विनती करेंगे कि भाईचारा स्थापित करके और हर हालत में हम लोग को सरकार इस बार बदल के अपनी वाणी पे हम विराम देते हैं। और आगे चूँकि हमको टनकुप्पा भी जाना है और फतेहपुर भी जाना है। का मन रहता है कि भाई स्थानीय विधायक जो है आवे, तो हम आग्रह करेंगे अध्यक्ष महोदय से भी।